जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना? यानी कि पृष्ठ रसायन के टोटल 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो पढ़े वही जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना? ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना? तो आइए, हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जब तक आपका एग्ज़ाम है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? बेशक बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बाद में अगर आपको मन करे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप सब्सक्राइब करिए और आपके मतलब कि जो भी पेपर है उस सब का मैं वीडियो जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना? और एकदम कम समय में आप इसे देख कर के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, पृष्ठ रसायन 5वां चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना? बाकी हमने सभी क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना? इसलिए ये 189 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? यानी 189 से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? देखिए, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जातव झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समांगी विलयन। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ठोस तथा गैस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिमनी से निकलने वाला धुआं उदाहरण है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गैसों में ठोस। किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलने पर, ठीक है? तो 193 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, अस्कंदन होता है। H2H प्रवाहित करने पर यदि कोलाइडी गंधक का पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो कोलाइडी विलयन की प्रकृति होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आक्सीकारक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माध्यम में कोलाइडी कणों की अनियमित गति जिग जैग मोशन कहलाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बराउनी गति। जब कोलाइडल घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विकृत हो जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 198 नंबर, ठीक है? देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक घोल पर। वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्कंदन। जब एक द्रव दूसरे द्रव में सलेसीय स्थिति में वितरित रहता है तो ऐसे विलयन को कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पायस। अपमार्जक को कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ संकीर्णन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 202 नंबर, ठीक है? अधिशोषण तथा अवक्षेपण अनुमापनों के अंत्य बिंदु के निर्धारण में प्रयुक्त का सोना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 202 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना? अधिशोषण सूचक किसकी सवर्ण संख्या सबसे कम है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिलेटिन का। ऑक्जेलिक अम्ल के सक्रियण चारकोल पर अधिशोषण में चारकोल कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोष्य। विद्युत अपघट्य या ताजे अवक्षेपण में मिलकर कोलाइडी विलयन को बनना
कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेप्टीकरण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 से 1000 एंगस्ट्रम। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इमल्सन। कोलाइडो को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्कंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेयेज उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एक इंजाइम का। ठीक है, अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विषमांगी उत्प्रेरण। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोंद। ठीक है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शर्करा विलयन। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु की सतह पर बंधे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वांडर वाल बलों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा उदाहरण है। ठीक है, तो 214 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गैस में द्रव। रक्त पर आवेश पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अस्कंदन कारकों की घटती हुई अस्कंदन क्षमता का क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, निम्न में कौन सा विलयन कोलाइडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 217 का ऑप्शन नंबर डी सादा पानी। स्वर्ण सॉल का रंग नीले से लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10% नमक का विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 219 नंबर। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइडो के अस्थायित्व का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश। द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होने का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कणों पर आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 221 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। देखिए, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत कण संचलन। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ो उर्नन। ठीक है, गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वांडर वाल्स बल। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर, शीश कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा N2O। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फिटकरी। ठीक है, कोलाइडल पर आवेश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टैनले उपकरण द्वारा। स्कंदन कारक पर आवेश से स्कंदन की व्याख्या की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, हार्डी एवं सुलजे। ठीक है ना, ये है आपका जिलेटिन के स्कंदन हेतु सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल। द्रव स्नेही कोलाइड स्थिर होते हैं क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उनके कणों पर परिक्षिप्त माध्यम की परत होती है। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी NI। ठीक है, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरिएस। ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाइमेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, वर्जिलियस। कोलाइडल कणों की आकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक। विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लायोफोबिक कोलाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लायोफिलिक। कोलाइडल कणों की गति जिगजैग होती है, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ने। दूध एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पायस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर, पायसीकरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पायस को स्थिर। AH2O3 उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 उत्प्रेरक का। लेंगम्यूर आइसोथर्म के अनुसार दाब बढ़ने पर अधिशोषित गैस की मात्रा में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग एवं दर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी घटा सकता है यदि क्रिया चल रही है। ठीक है, निम्न में से धनावेशित सॉल उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिलेटिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AH2S3 के सॉल के अपक्षेपण की क्षमता निम्न में से किस विलयन में अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AlCl3। पीटी का उपयोग निम्न में से किस रासायनिक क्रिया में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH3 से HNO3 बनाने में। ठीक है, किसी आयन की कोलाइड को अस्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मात्रा एवं आवेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कणों का आकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मीटर माइक्रो से 100 मीटर माइक्रो। ठीक है, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइडी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैल। आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्योंकि यह, ठीक है, तो हो जाएगा आइसक्रीम को जमाता है। ठीक, कोलाइडी अवस्था की जानकारी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा थॉमस ग्राहम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल घोल उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिस्मांगी घोल का। दूध में वस्तुतः, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जल तथा फैट एक दूसरे में परिक्षेपित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जीभ की लार। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कक्ष ताप पर। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जिलेटिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X/M तथा P के मध्य संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्राइडलिक ने। एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, सतह अधिशोषण X/M तथा P के मध्य वक्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 259 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अधिशोषण समतापी वक्र। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गोंद। कोलाइडी सॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर 261 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिस्मांगी सॉल। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमल्सीकरण, ठीक है। तो ये रहे टोटल आपके 262 प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है ना। और सबका वीडियो हमने चैप्टर वाइज अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप टोटल वीडियो को देख लेंगे बहुत ही कम समय में, है ना। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।